जब से मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था तब से मेरे अंदर रैंडम चीज़ों के बारे में जानने की एक चाहत सी पैदा हो गई थी। रैंडम मतलब बहुत ही ज़्यादा रैंडम। मुझे होमवर्क करना होता है और तभी मैं बैठा हूँ, फिर ईमेल्स खोलता हूँ और वहाँ कोरा में किसी ने कोई एनिमे की बात की होती है तो मैं वो सर्च करने लगता हूँ और करते करते ना जाने मैं कौन सी अजीब अजीब सी बीमारियों के बारे में पढ़ने लग जाता हूँ। और इसी वजह से मैं लोगों से ज़्यादा बुक्स और गूगल के साथ दिखता हूँ। उस साल हमारे क्लास में गिन के 15 स्टूडेंट्स थे, लड़के लड़कियां सब मिला के। तो टीचर्स उधर समझा रहे और मैं पता नहीं क्यों पीछे दूसरों से ड्रग्स, कंप्यूटर, स्पेस, डिजीज, वायरस, साइकोलॉजी, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा हूँ। और दूर दूर तक टॉपिक्स का कोई रिलेशन ही नहीं होता था, मैं ऐसे ही कुछ भी बातें शुरू कर देता क्योंकि मेरे को मज़ा आता था बस ऐसे ही। तो अब टाइम था सितंबर का और हमारे स्कूल में सितंबर में एंड में एनुअल फंक्शन होता है और फिर स्कूल मैगजीन भी छपती है। तो उस साल वही नॉर्मल दिनों की तरह मैं बैठा हुआ था और ऐसे ही रैंडम टॉपिक्स पे बातें कर रहा था और उतने में टीचर ने बताया कि कल टेस्ट है तो सब तैयारी करके आना। तो मैंने तो उस दिन एकदम सही से तैयारी कर ली थी। जब फाइनली हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आया था तो उसमें एक 10 मार्क का क्वेश्चन था जिसमें लिखा था एक्सप्लेन, बस इतना ही लिखा था। क्या एक्सप्लेन करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, कुछ नहीं, बस एक्सप्लेन। हमने मैम को बोला भी सीखिए कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो मैम ने बोला कि वो क्वेश्चन छोड़ दो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब नॉर्मल टेस्ट तो थी नहीं है, क्लास टेस्ट तो थी, तो अभी खाली बैठने की जगह सच में एक्सप्लेन किया जाए। उस वक्त मैं ये सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ रहा था कि क्या हम सच में हमारी मर्जी से जी रहे या फिर हम एक गेम या सिमुलेशन में जी रहे। और सबका पेपर पौने घंटे पहले ख़त्म हो गया था, तब मैं एंड तक लिख रहा था और इतना लिखा जितना लंबा मैं कोई ऐसे भी नहीं लिखता हूँ। और हमारे जो साइंस के टीचर थे वो काफ़ी अच्छे थे, तो उन्होंने पढ़ा और उनको इंटरेस्टिंग लगा। तो मैम ने मुझे बुलाया रिसेस में और मैम ने बोला कि उन्होंने ये पूरा पढ़ा। और पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैम ने पढ़ा कैसे। फिर उन्होंने बोला कि ये स्कूल मैगजीन में लिखवाना चाहते हैं। मैं तो एकदम खुश था भाई, सब मज़े आ गए। फिर मुझे ऐसे एक और टॉपिक पे लिखने बोला, तो मैंने लिखा था व्हाट रियली इज़ टाइम, जिसमें टाइम क्या है, क्यों है और क्यों स्टार्ट किया था ये कॉन्सेप्ट, और उस बारे में मैंने लिखा था। और ये होने के बाद मैं चला गया था प्रैक्टिस के लिए एनुअल फंक्शन की। उसमें मुझे सिंगिंग टीम और डांसिंग टीम में रखा हुआ था, जिसमें कोई तो कपल डांस था जो मुझे आया नहीं और मुझे बाद में निकाल दिया था डांस टीम से। पर बात ये नहीं है, बात ये है जिस दिन एनुअल फंक्शन था उसके पिछले दिन एक रिहर्सल डे होता है और वहाँ कोई भी एरर ना हो वैसे हमें हमारे पूरे स्कूल के सामने एक बार पूरा एनुअल फंक्शन करना होता है। तो सिंगिंग ग्रुप में जो भी लोग थे वो पहुँचे नहीं थे और मैं तो एकदम से अकेला स्टेज पे चढ़ गया था। और क्योंकि सब लोग बैठे हुए थे, ट्रस्टी सर और सब, तो नीचे से मेरे साइंस वाले मैम मेरे को इशारा करके बोलते हैं कि कुछ बोल फटाफट नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी और ऐसा सब कुछ। और इस वक्त मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा और मैंने माइक उठा लिया और फिर डायरेक्ट बोल दिया कि आप लोगों ने कभी गेम खेली है। सब लोग एकदम शांत हो गए थे और मैं ज़्यादा ही ज़्यादा नर्वस होता जा रहा। फिर उनको हाथ खड़े करने के लिए बोला तो लकीली कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए थे। फिर धीरे धीरे बाकी लोग भी हाथ खड़े करने लगे और फिर मैंने वही सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट वाला क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि हम रियल लाइफ में या गेम में या सिमुलेशन में है, और क्या हम हमारे विल के हिसाब से जी रहे हैं या फिर। और यही सब सुन के वो लोग तो कंफ्यूज लग ही रहे थे, मैं खुद भी कंफ्यूज हो रहा था कि अरे माधवी क्या बोल रहे तू। लेकिन मैं बस बोले ही जा रहा था। और मैं जिस टीम में था उन लोगों को कॉस्ट्यूम ढूंढने में 20 मिनट लगी थी। वो 20 मिनट तक मैं स्टेज पे लोगों को समझा रहा हूँ कि हम एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते। फाइनली वो लोग जब आए थे तब मैंने जैसे तैसे करके वो टॉपिक ऐसा फिनिश किया कि हमारे गाने से कुछ तरह से रिलेट हो सके। और क्योंकि हमारा गाना ऐसा था मोटिवेशन और नो सुसाइड और वैसे उस बारे में लिखा था हमने, तो फिर मैंने इस तरह से फिनिश किया था कि उससे देखा जाए तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम सिमुलेशन में जी रहे हैं या नहीं। हमें बस वैसे ही जीना है जैसे हमने सोचा था। हमें हमारी चीज़ें करते रहना है, हमें रुकना नहीं है और हमारा एग्जिस्टेंस
मैटर करता है तो हमें सुसाइड नहीं करना चाहिए। और पता नहीं ऐसे ऐसे ही कुछ तो मैंने ख़त्म किया था, अभी शायद बचकाना लग रहा हो, लेकिन हाँ उस वक्त काफ़ी सही सा लग रहा था। फिर हमने गाना शुरू किया और सबको सीरियसली लगा था कि मेरा पार्ट भी शो का एक बोरिंग सा हिस्सा था, लेकिन था। फिर एंड में जब सर को पता लगा कि वो एकदम से फटाफट मैनेज किया था कुछ भी बोल के मैंने, फिर एनुअल फंक्शन में तो नहीं लेकिन 9th तक हर फंक्शन में मैं होस्ट या फिर को होस्ट बनता था। और इसी वजह से वो सिमुलेशन आर्गुमेंट वाला तो फिर स्कूल मैगजीन में नहीं आया था, लेकिन दूसरा वाला आर्टिकल आ गया। शायद वो आर्टिकल आज भी मेरे साथ है, शायद मेरा एटिक में पड़ा होगा।